गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने पहला तो पढ़ लिया था डिपर्स, पहला क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करती है। तो व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इसको पढ़ने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट की कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो देखिएगा आप। किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द atmospheric pressure is known as boiling point। क्या बोला मैंने? The temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? 1 atm इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मीन है उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm के इक्वल हो जाता है, वो कहलाता है आपके बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? आपके बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर? आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो याद रखना ही है, 373.15 केल्विन होता है। क्लियर है? अब आप देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो समझिए ना आप। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm के इक्वल हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में, ये एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व करते हैं, तो जो ऑब्टेन सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आता है, मोर आता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड इज डिसॉल्व इन ए प्योर सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम मोर देन या ऑब्टेन मोर देन प्योर सॉल्वेंट। दिस इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? मतलब जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है या नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाया जाता है, तो जो ऑब्टेन सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा प्राप्त होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये जो इंक्रीमेंट हुआ, इसे ही हम कहते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? हमने मान लिया कि टीवी तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और टी जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ टी जो होगा वो ग्रेटर देन टू टीवी होगा। तो अगर यहाँ अपन बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना आएगा? टी माइनस टीवी। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टी माइनस टीवी। कितना आएगा? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टी माइनस टीवी।
ओके, ये कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब बात आती है कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्यों है? तो ये तो क्लियर है डेफिनेशन तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात आती है कि सर ये होता क्यों है, रीजन क्या है? तो इसका रीजन है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने कहा था कि जब प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ऑब्टेन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लेस ऑब्टेन होता है। और जब इसका वेपर प्रेशर लेस ऑब्टेन होगा तो उस वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। क्लियर है? क्या कहा मैंने? इसका वेपर प्रेशर लेस आएगा, और वेपर प्रेशर लेस आएगा तो उस लेस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो जो इंक्रीमेंट आया टेम्परेचर में वही कहलाता है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है वो इंक्रीमेंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम बात करें रिलेशन की, बात करें कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, उसकी बात करें। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेशन की हम बात करें तो कैसे आएगा ये रिलेशन, वो देखिएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने अभी डायरेक्ट बता ही दिया कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कारण होता है। जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट इसको हम प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर ए प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। तो हमने यहाँ पर तीन चीज ले ली, एक तो ले ली प्योर सॉल्वेंट, एक ले लिया सॉल्यूशन फर्स्ट और एक ले लिया सॉल्यूशन सेकंड। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा। क्लियर है? तो हमने ये तीन चीज ले ली, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? दिक्कत है भाई? अब यहाँ पे हमने कहा कि सर जो सॉल्यूशन सेकंड है वो मोर कंसंट्रेट है देन फर्स्ट। तो जो कंसंट्रेशन है वो सेकंड की ज्यादा है देन फर्स्ट, मतलब सेकंड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है, तो सेकंड का जो वेपर प्रेशर होगा वो फर्स्ट से लेस आएगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर तो किसका आता है? प्योर सॉल्वेंट का। उससे कम वेपर प्रेशर किसका आएगा? सॉल्यूशन फर्स्ट का। और फिर किसका आएगा? सॉल्यूशन सेकंड का। तो ये ग्राफ हमने बनाया किस किस के बिटवीन, टेम्परेचर ले लो या वेपर प्रेशर लिख लो यहाँ पर, प्रेशर, और यहाँ पर टेम्परेचर, ये ले लिया आपने। ओके, ये टेम्परेचर ले लिया। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीन ले रहे हैं, एक प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। हियर द सॉल्यूशन सेकंड इज मोर कंसंट्रेट देन सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इन तीनों के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर ऑब्टेन होगा। फिर सॉल्यूशन फर्स्ट लो कंसंट्रेट है तो इसका ग्राफ इससे थोड़ा नीचे ऑब्टेन होगा, और सबसे नीचे ओपन होगा सॉल्यूशन सेकंड का। तो ये तो हो गया प्योर सॉल्वेंट का, ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट का, और ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड का। क्लियर है? ये आपके तीन ग्राफ आ गए। क्लियर है? ये तो क्या है आपके प्योर सॉल्वेंट का है, ये आपके सॉल्यूशन फर्स्ट का है, और ये आपके सॉल्यूशन सेकंड का है। क्लियर? कोई दिक्कत?
क्यों आए ग्राफ? जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर, सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन कम है तो उसका ग्राफ जो होगा सॉल्यूशन सेकंड से ऊपर आएगा, फिर सॉल्यूशन सेकंड सबसे नीचे। हम यहाँ पर पी नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो कितना मान लिया अपन ने, 1 atm मान लिया। कितना मान लिया भाई? पी नॉट इक्वल टू 1 atm। तो इस 1 atm पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, किसके रेस्पेक्ट में, या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। तो टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल में करते हैं इसको ड्रॉ। तो ये लाइन जो है वो इन तीनों का कर्व को ए, बी और सी पॉइंट पर काटती है। किस पर काटती है? ए, बी और सी पॉइंट पर काटती है। क्लियर है? कोई टेंशन? तो ये तो हो गया पी नॉट। अब पी नॉट कितना है? 1 atm है। तो 1 atm पर जो टेम्परेचर होगा इस लिक्विड के लिए वो उसका वेपर क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीवी। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया T1, और ये भी 1 atm पर है तो ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2। ओके भाई, अपने ये तो कहा टेम्परेचर ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 atm। 1 atm हो गया ना भाई, ये 1 atm है इस पर, ये भी 1 atm है इस पर। तो T2 इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, T1 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और TB प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर इन तीनों लिक्विड्स के वेपर प्रेशर निकाल लें। तो देखिएगा इन तीनों लिक्विड के वेपर प्रेशर ये निकाला तो ये P1 आया, और इस पर निकाला तो ये P2 आया। क्लियर है? तो यहाँ पर P नॉट, P1 और P2 क्या है? प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के वेपर प्रेशर हैं। TB, T1, T2 जो हैं वो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट व सॉल्यूशन सेकंड के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर अपन से बात करें कि सर ये तो आ गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखना है सेट। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट कहता है कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, तो जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, उन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या बोला मैंने? फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस द कर्व बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर नियर their boiling point is often a straight line। मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है, जो कर्व आता है, वो उनके बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के नियर में एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो ट्राइंगल ACE है और जो ट्राइंगल ABD है आर सिमिलर। कैसे होंगे भाई? सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर है तो यहाँ पे अपन लगा दें सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कंसेप्ट। सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट क्या आएगा? AB अपॉन AC बराबर AD अपॉन AE। यही कंसेप्ट आता है भाई सिमिलर ट्राइंगल का, AB अपॉन AC और AD अपॉन AE। AB कितना है आपका? T1 माइनस TB, और यहाँ T2 माइनस TB। क्लियर? AC कितना है आपका? T2 माइनस TB। AD कितना है आपका? P0 माइनस P1, और AE कितना है आपका?
पी नॉट माइनस P2, ओके, ये है। तो ये तो हो गया डेल्टा T1 बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकंड हो गया, डेल्टा T2, ये डिपर्शन इन बॉइलिंग पॉइंट या कहते हैं लोवरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, डेल्टा P1, और ये सॉल्यूशन सेकंड हो गया डेल्टा P2। ये एक रिलेशन आ गया, क्लियर। अब यहाँ से ये इक्वलिटी का साइन हटाएंगे आप, तो यहाँ पे डेल्टा TB is directly proportional to delta P, means the elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, clear। क्या बोला मैंने? the elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, any confusion? तो ये रिलेशन आ गया, boiling elevation in boiling point and lowering in vapor pressure both are directly proportional, so elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। अब हम लेते हैं यहाँ पर elevation boiling point के द्वारा आप कैसे, how you can calculate the molar mass of solute by the help of elevation in boiling point। देखते हैं कैसे लेते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब हम लेते हैं एक डेरिवेशन जो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्लियर है। तो हम कैसे रिलेशन निकालेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में? तो यू नो डैट अभी अभी आपने प्रूव किया the elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, ये जानते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं we know that, क्या जानते हैं, डेल्टा TB is proportional to डेल्टा P, यही था, और डेल्टा P के प्रोपोर्शनल था, तो डेल्टा TB is equals to K, स्मॉल k है ये, into delta P, equation 1, clear। here small k जो है आपका वो क्या है, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्लियर। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो डेल्टा P होता है, आपने पढ़ रखा है डेल्टा P, कल पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। डेल्टा P बराबर होता है P नॉट इंटू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB, यही होता है ना भाई। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में डेल्टा TB कितना आएगा, डेल्टा TB आएगा K इंटू, इसकी वैल्यू आएगी P नॉट इंटू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ जानते हैं K कांस्टेंट है, P नोट क्या है, P नोट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो फिक्स होता है एक टेम्परेचर पर, मतलब सर्टेन होता है, तो ये भी कांस्टेंट है। और MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, जब सॉल्वेंट फिक्स है तो मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स है, जैसे वाटर के लिए 18 हो गया, बेंजीन के लिए 78 हो गया, तो MB की वैल्यू फिक्स है। तो हम यहाँ कह दें सिंस K P नॉट एंड MB आर कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है तो इन तीनों को मिला के मैं एक नया कांस्टेंट लिख दूं, सो K इंटू P नॉट इंटू MB is equals to capital K, और कैपिटल K is known as elevation constant। क्या कहलाता है कैपिटल K? एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, K इंटू P नॉट इंटू MB, क्लियर है। अब अपन यह बात करें इक्वेशन 2 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 में वैल्यू रखें तो डेल्टा TB
इज इक्वल टू कितना आएगा, के पी नॉट इंटू एम बी के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, कैपिटल के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू ऊपर एम बी हट गया, यहाँ कितना अच्छा 1 अपॉन डब्ल्यू बी, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं पहले इस के की डेफिनेशन निकालेंगे। के की डेफिनेशन क्या आएगी, तो हम यहाँ कहते हैं कि सर इफ एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता है, ये मान लिया अपन ने 1 मोल, कितना है भाई 1 मोल, मतलब सॉल्यूट का मोल 1 है और डब्ल्यू बी जो है वो 1 ग्राम है, मतलब सॉल्वेंट का मास जो है वो 1 ग्राम है। देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 में आएंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के आएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 1 और 1 तो के बच गया। इसका मतलब क्या है, व्हेन द 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या कहा मैंने, 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने, व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट, then the elevation in boiling point is known as elevation constant। क्या कहलाता है वो, elevation constant means जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन ही उसका एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। Any confusion? Clear? But you know that कि 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम डिसॉल्व में 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है इन बिहेवियर कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दे। तो यहाँ पर 1 ग्राम की जगह पर हम लेते हैं 1000 ग्राम, तो ये पॉसिबल नहीं है 1 ग्राम में डिसॉल्व करना, तो हमने यहाँ ले लिया 1000 ग्राम। और जब मैं यहाँ पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट लूंगा तो आप यहाँ देखिएगा 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं अपन तो क्या आएगा वो देखिएगा। हमने कह दिया, क्या कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व 1 मोल सॉल्यूट इन 1 ग्राम सॉल्वेंट इन बिहेवियर, सो this 1 mole of solute dissolve in 1000 gram of solvent। ओके, तो यहाँ पर हम कह दिया कि सर इफ Na बराबर WA अपॉन Ma इक्वल्स टू 1 मोल एंड WB इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो डेल्टा टीवी WA अपॉन MA की जगह तो 1 रख दिया तो ये तो K आ गया इंटू 1 और WB की जगह रख दिया 1000 और K अपॉन 1000 को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया KB। क्या दे दिया, KB, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं किसको, केवी को। तो केवी की डेफिनेशन क्या होगी, केवी डेफिनेशन होगी व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट, देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वहां सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला जो एलिवेशन है वही कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केवी। तो यहाँ पर के बराबर क्या आएगा, सो के बराबर आ गया केवी इंटू 1000। क्लियर, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से के की वैल्यू 3rd में रख दीजिए। तो यहाँ पर अपन बात करें फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा वो देखिएगा। इक्वेशन थर्ड में क्या है, डेल्टा टीवी बराबर के की जगह क्या रख दिया, केवी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी। इस 1000 को उठा के यहाँ ले जाऊंगा, दिक्कत हो रही है तो मैं इस 1000 को यहाँ के स्थान पर यहाँ लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए क्या हो गया ये, वो देखिएगा। है ना, 1000 को यहाँ रख दिया तो आप यहाँ देखिए डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू mass of solute upon molar mass of solute into 1000 upon mass of solvent is the molality of solution। क्या ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया ना भाई, तो इंटू आएगा यहाँ पर मोलैलिटी, क्या आएगा यहाँ पर मोलैलिटी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आ गया केवी इंटू एम। तो ये फॉर्मूले जो हैं न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इक्वेशन 5 इससे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू मोलैलिटी आ गया, केवी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आएगा। क्या आएगा, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आएगा। एनी कंफ्यूजन? नो। इसका मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर। और नंबर ऑफ मोल्स किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। दैट इज डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। सो डेल्टा टीवी इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी वो केवी के फॉर्मूले के बारे में पूछ लेता है कि केवी की वैल्यू क्या होती है, तो केवी का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं करना अपन को, ये आपको डायरेक्ट कैसे कैसे याद रखना है। केवी बराबर होता है एम बी आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000। यहाँ एम बी क्या है, एम बी तो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टीबी जो है वो क्या है आपका, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है ये क्या कहलाता है आपके, हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहलाता है वो, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो ये केवी का फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। न्यूमेरिकल तो आपको इस फॉर्मूले से करना है, बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। तो क्लियर? अब एक आता है इसका क्या क्या आता है, इसका यूनिट। तो केवी की यूनिट क्या है, दिख रहा है क्या इधर, केवी की यूनिट ऑफ केवी जो होगी वो होगी केल्विन केजी पर मोल। क्या होगी भाई, केल्विन केजी पर मोल। ये दिस इज द यूनिट ऑफ केवी। क्लियर? तो ये था elevation in boiling point and molar mass of a non-volatile solute के between relation, जिसका फॉर्मूला आया डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू WA upon MA into 1000 upon WB, that is delta TV equals to KV into molality। ठीक है, तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हम खत्म।
क्लियर? ये केवी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, mBr/Tv² अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू 1000, mB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R गैस कांस्टेंट, Tv आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? 1000 होता है ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसको ढंग से करिएगा। तो ये कल जो टॉपिक आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो 5 मिनट में करेंगे अपन, क्योंकि यही डेरिवेशन होगा सेम। बस जहाँ पे एलिवेशन लिख रहा है वहाँ डिप्रेशन करेंगे वो अपन। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं अपन और देखते हैं क्या आता है। पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपको, पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें तब जाके सॉल्व करें। देखो इस चैप्टर क्वेश्चन आपको तसल्ली से पढ़ने हैं, चैप्टर कोई सा भी हो, क्वेश्चन तो सारे तसल्ली से पढ़ने हैं। क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन on dissolving 1.8 gram of a non-volatile solute in 90 gram of benzene. The boiling point of solution is 354.11 Kelvin of 10. Then calculate the molecular mass of solute if the Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. Clear? मतलब ये कह रहा है कि boiling point of benzene is this. तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखें तो Tb दे रखा है आपको कितना, 353.23 केल्विन। क्लियर? ऑन डिसॉल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, W दे रखा है आपको 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, WB दे रखा है आपको 90 gram. Then the boiling point of solution, T जो हो गया वो कितना हो गया, 354.11 Kelvin. Clear? Of 10. Then calculate the molecular mass of solute. आपको solute का molecular mass find करना है, मीन Ma find करना है। क्या find करना है? M. Clear? और कुछ नहीं दे रखा आपको, एक Kb दे रखा है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन kg पर मोल। अब करना क्या है बताओ? फॉर्मूला आता है आपको डेल्टा Tb। तो डेल्टा Tb का मीन क्या होता है, T माइनस Tb इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था डेल्टा Tb का, Kb इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। यही फॉर्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में। तो यहाँ पर आप देखिए डेल्टा Tb का मान क्या है, T माइनस Tb, T का मान कितना है 354.11 माइनस 353.23 इक्वल टू Kb कितना है 2.53 इंटू WA कितना है 1.80 अपॉन Ma फाइंड करना है इंटू 1000 अपॉन WB कितना है 90 ग्राम। एक बार देख लेते हैं दिख रहा नहीं दिख रहा लास्ट में, तो फिर पूरी मेहनत हो जाए। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने। ठीक, अब आप यहाँ देखिए इसको घटाएंगे, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ 3 हो गया 8 बचा और ये 0 इक्वल टू कितना हो गया 2.53 है ना। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 0 हो गए, 3 0 से 3 0 कट गए और 9 से कितनी बार गया, 9 2 18 20 बार गया। क्लियर? तो यहाँ कितना बचा 20 अपॉन Ma बचा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए Ma इक्वल टू कितना आएगा 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। क्लियर? 4 से गया ये 5 टाइम और 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 से जाएगा 22 टाइम। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 3 15, 1
25/26 2 और 10 और 2 12 126/5/22 इसको डिवाइड कर लीजिए। चलिए 65/22 कितनी बार जाएगा आपका 5 टाइम गया कितना हो गया 1110 0 हो गया कितना आ गया 16 कितना हो गया 65 हो गया कितनी बार गया 7 टाइम जाएगा 7 टाइम दीजिए आप 14 क्या हासिल 1 14 और 1 15 कितना बचा 1 बचा और यहाँ 1 बचा 0 हो गया कितने टाइम गया 5 टाइम गया कितना हो गया 57.5 हो गया कितना हो गया भाई 57.5 हो गया तो MA इक्वल टू हो गया 57.5 ग्राम पर मोल। एनी कंफ्यूजन है क्या बेटा जी? हो क्लियर है चीज? तो ये आएगा आपका आंसर। तो ये ऐसे करना है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है और फिर ये देखना है क्या क्या वैल्यू गिवन है और जो वैल्यूज गिवन है उनको फॉर्मूले में पुट करिए और डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। ये खत्म होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके।